कोई किसी को कितना देगा, कोई किसी को कितना देगा ये तो पता नहीं, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और आप में से कई लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये कहानी, किस्सा, जो भी कहें, आपको पसंद आए तो आज की ये कहानी 3 किरदारों के बीच में इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा ताकि अंततः कुछ लेकर जाएं। ये कहानी है 3 लोगों की। बाबू, एक ड्राइवर, कैब ड्राइवर, दूसरा सुरेश, कृष्ण भक्त, और तीसरा गोपाल, ज्वेलर, जौहरी। अब होता यूं है कि सुरेश से शुरू करते हैं। सुरेश नोएडा का रहने वाला था और कृष्ण भक्ति में था। उसकी सुबह शाम श्री कृष्ण से, और कहीं जाना हो ना हो, वृंदावन महीने में एक बार जाना जरूर होता था। ऐसा नहीं था कि घर में कोई तंगी थी, कमी थी, आर्थिक स्थिति थी, सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे हालात थे घर के। कृष्ण भक्ति में था, मगर कृष्ण नाम, राधा नाम जपना और अपने काम पे लगे रहना। अब सुरेश वृंदावन गए। हर बार जब भी वो वृंदावन जाते थे, वापस लौटते समय उनकी पत्नी उनसे कहा करती थी कि आप इतनी बार वृंदावन जाते हैं, आपसे मैंने कितनी बार कहा है हमारे पास इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन एक लड्डू गोपाल नहीं, कृष्ण नहीं, सुना है उनके बिना हमारा मंदिर। अब दोनों कृष्ण भक्ति में थे तो सुरेश भी इस बात से नकार नहीं पाते थे। वो कहते थे ज़रूर, एक दिन ज़रूर मैं लाऊंगा, लेकिन वही होता है ना कि ध्यान में कोई चीज़ होती है, कोई प्रतिमा हमने बनाई होती है और हम उसी प्रतिमा को साक्षात्कार देखना चाहते हैं। बस वैसा ही सुरेश के साथ था। तो हुआ यूं कि इस बार जब वो वृंदावन गए तो जैसे ही गाड़ी से उतरे, बाहर निकले, बाके बिहारी के दर्शन किए, बाहर आए, दुकानें लगी होती हैं, उनमें से एक दुकान से उन्होंने एक प्यारे से लड्डू गोपाल देखे, जैसे कि पुकार रहे हो अपनी तरफ। और होता है एक्चुअल ना यूं ही है। मेरी बात करूं तो मैंने लड्डू गोपाल वैसे वृंदावन से लेने थे, लेकिन लिए कृष्ण जन्मभूमि से, क्योंकि वो लड्डू गोपाल थे ही इतने आकर्षित। आप मानेंगे नहीं, मेरा सौदा करीबन 15 मिनट के अंदर हो गया था। लड्डू गोपाल की निछावर दी और उन्हें अपना बना लिया। शायद वही मेरे भाग्य में थे, या उनकी भक्ति मेरे भाग्य में थी। भटकते नहीं है कहानी से। तो सुरेश जी को वो बड़े पसंद आए, जैसे कि उन्होंने इसी का मुहूर्त देखी हो, इसी का सपना देखा हो, और एकदम साक्षात्कार पसंद आ गए। दुकानदार से कहा कि भाई ऐसा ही एक और पीस है। तो दुकानदार ने कहा क्या समय हो रहा है साहब? उन्होंने बताया कि भाई 3 बज रहे हैं शाम के। ने कहा शाम के 3 बज रहे हैं और इसी तरह के लड्डू गोपाल के मेरे पास करीबन 15 पीस आए थे। आप मानेंगे नहीं, इस सारे 15 पीस में से केवल एक पीस बचा है। ना जाने ऐसी क्या बात है इसमें, लेकिन मेरा बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि हमारा तो काम है लाना बेचना, कुछ मुआवजा कमा लेते हैं इससे। तो उन्होंने कहा कि चमत्कार अभी तक हुआ नहीं है, अब होगा। तो सुरेश की बात सुन दुकानदार बड़ा चौंका। क्या क्या चमत्कार होगा? तो जैसे ही सुरेश ने वो प्रतिमा ली और निछावर पूछी, निछावर जो प्राइस होता है उसे निछावर कहते हैं वहाँ पे, पूछी, तो जो निछावर बताई गई सुरेश ने उसे दुगना दाम दिया, क्योंकि सुरेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। आज उसकी पत्नी की और उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। अब होता कुछ यूं है कि सुरेश निकलता है वृंदावन से, तो उसका एक दोस्त, ज्वेलर फ्रेंड, वृंदावन का ही रहने वाला, सोचता है उसके पास हो आता हूँ, थोड़ी देर मिल आता हूँ, दोस्त था। तो दोस्त के पास जाता है। अब लड्डू गोपाल उसे इतने पसंद आ रखे होते हैं कि ना तो वो उन्हें बैग में रख रहा होता है, और ना ही एक पॉली जो दुकानदार ने दी थी कि आप इसमें रख लीजिएगा उसमें रख रहा होता है। बस निहार रहा होता है एकटक, जैसे कि कोई खजाना हाथ लग गया हो। अब वैसे तो कहूँ लड्डू गोपाल हैं खजाना, लेकिन फिर बात ही कुछ और होगी, मोह सा हो गया था। सुरेश अपने दोस्त की दुकान में पहुंचता है तो दुकानदार के जो गोपाल, जिसका नाम गोपाल है, का एक कोई देने वाला डिज़ाइनर बहुत सारे उसी समय
ऑर्डर लेके आता है, कुछ अलग टाइप की मालाएं बनवाई होती हैं गोपाल ने। तो सुरेश गोपाल की वो मालाएं देख के कहता है, भाई मालाएं तो बड़ी प्यारे डिज़ाइन की बनाई हैं। तो दोस्त होते हैं, आपस में गपशप चाय शुई चल रही होती है। तो वो कारीगर भी जो गोपाल की तरफ देखता है और कहता है, कितनी सुंदर प्रतिमा, जैसे बोल उठेगी। तो कहते हैं ना, फिर आखिर चॉइस किसकी है? ये कहकर एक उसमें से हार लड्डू गोपाल के गले में डाल देता है सुरेश। अब दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र, तो गोपाल भी कुछ उस समय नहीं कह पाता है। सोचता है बाद में इसका मुआयना दे ही देगा, कोई पैसों की कमी तो है नहीं, ये सोचकर चुप रह जाता है। अब कुछ देर हो जाती है, कुछ देर बाद वो कहता है कि यहीं रुकेगा। तो वो कहता है, नहीं भाई, आज तो मैं घर वापस लौटूंगा, लड्डू गोपाल को लेकर जाना है, पत्नी को पहली बार खुश करूंगा। ऐसा कह के वो वहां से चल देता है। टैक्सी स्टैंड पहुंचता है और बाबू की, वही ड्राइवर जिसका मैंने जिक्र किया था कहानी की शुरुआत में, ध्यान से सुनिएगा कहानी को, मिक्स ना हो किरदार, क्योंकि फिर किरदार जब मिक्स होंगे ना तो कहानी का जो शीर्षक है, जो कहानी का संदर्भ है, वो उभर कर नहीं आ पाएगा। आगे बाबू की टैक्सी में बैठता है, बोलता है, बाबू भाई चलोगे, इतना इतना दूर जाना है। तो वो कहता है, ठीक है साहब। अब होता यह है कि आज बाबू की ये आखिरी राइड होती है। कैब उसी की थी, लेकिन आज वो अपनी पत्नी के साथ गाँव के लिए निकल रहा था। वृंदावन का ही एक गाँव, वहाँ के लिए निकलना था। तो इस ग्राहक को, सुरेश को छोड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव जाना था। अब सुरेश गाड़ी में बैठे, अपने लड्डू गोपाल रखे, एक बैग था उसे रखा और चल दिए। जब चले तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बैग उठाया, निकल गए। सुरेश तो निकल गए, लेकिन लड्डू गोपाल कैब में ही रह गए। अब ये तो कैब ड्राइवर को भी नहीं पता है। कैब ड्राइवर ने वही कुछ प्राइसिंग वगैरह जो ली, उसके बाद जय श्री राम। कैब ड्राइवर अपने घर पहुंचा पत्नी के पास और उससे बोला कि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा करते हैं आज नहीं, हम कल सुबह निकलते हैं। तो पत्नी कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, कल सुबह निकल जाएंगे। और पास ही में होता है गाँव, बहुत दूर नहीं होता। तो ऐसा ही सही, लेकिन लड्डू गोपाल अभी भी गाड़ी में है और चमत्कार नहीं हुआ है, क्योंकि लड्डू गोपाल को अभी तक देखा नहीं है, इसलिए चमत्कार कुछ देर बाद होगा, मगर होगा ज़रूर। बस इसी उम्मीद से वो दोनों पति पत्नी अगली सुबह उठते हैं, पत्नी आगे बैठती है और दोनों के दोनों चल पड़ते हैं। अभी भी कृपा नहीं बरसी है, क्योंकि लड्डू गोपाल को ना उन्होंने देखा है और ना शायद लड्डू गोपाल ने अपने इन भक्तों को। अब ये दोनों अपने गांव एक पूजा के लिए जा रहे थे, क्योंकि 7 साल शादी को होने के बाद भी निसंतान थे, संतान सुख नहीं था। तो अपने गांव पहुंचते हैं करीबन 12 बजे। जैसे ही गांव पहुंचते हैं, सब चाचा चाचा करके छोटे बच्चे आ जाते हैं बैग लेने के लिए। कहते हैं, चाचा हम बैग लेंगे। तो कहते हैं, नहीं बैग रहने दो, मैं उतारता हूँ, बाहर पीछे डिग्गी में रखा है, कोई बात नहीं, उतारता हूँ। तो बच्चे, नहीं 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 चाचा हम लेंगे करके पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही बच्चे पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल और कहते हैं, कितनी प्यारी चीज़ है। जब बच्चे, ओ कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, ऐसे कहते हैं, तो बाबू भाई कहते हैं, कौन प्यारा है? और पलट कर देखते हैं तो इतने प्यारे लड्डू गोपाल। तो बच्चों को कहते हैं, चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो, बैग लेके चॉकलेट वॉकलेट देके उन्हें वहाँ से निपटाते हैं। और अपनी पत्नी से कहते हैं, ये कौन है? तो तभी अचानक से ध्यान आता है, शायद ये उन्हीं उसी ग्राहक के हैं। और कहते हैं, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई। तो बाबू भाई की बीवी तो जैसे लड्डू गोपाल को देख के पागल हो गई थी। उन्होंने कहा, कुछ गलती हुई हो न जाने, हमको नहीं पता, हम कछु ना जाने, हमारे हैं लाला जो हमको मिले, ठीक है, आज के बाद हमसे लेने का जतन न कीजिएगा। बाबू भाई सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कार के ही पास में, और पत्नी सुध बुध खो के लड्डू गोपाल के मुंह में राधे 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 कृष्ण 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 लगी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये तो मेरे किसी कस्टमर के, जो लास्ट ग्राहक था मेरी गाड़ी का, उसके हैं। मैंने कहा, जिसके भी हों, जब ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे हैं।
जब पत्नी की इस तरह की बात सुनी, एक तो निसंतान, बहुत ही खुश दिखी पहली बार। उन्होंने भी कुछ ना कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो तो वैसा ही सही, अब हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अंदर गए 15 दिन रहना है घर पे, कोई मांग पड़ा तो हम मना नहीं कर सकेंगे, फिर लेके नहीं जा पाएंगे अपने घर इन्हें। तो ऐसा ही सोचकर वो कार में रख देते हैं। कार को करते हैं लॉक, घर के अंदर जाते हैं। अब घर के अंदर जाते हैं, पूजा वूजा जो भी करवानी थी उन्होंने संतान के लिए वो करवाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अपने घर लौट आते हैं। अब लाला का कोई ना कोई रिश्ता कहते हैं बनाना चाहिए। लाला के साथ बाबू भाई बेटे का रिश्ता बनाते हैं। वो कहते हैं, लाला आज से तुम मेरे बेटे, ठीक है, अब बेटे हो तो पिता की बात माननी पड़ेगी, कुछ कहूँगा तो करना ज़रूर, गलत कभी नहीं मांगूंगा, मगर साथ देना ज़रूर। तो अब लड्डू गोपाल से ना ऐसा रिश्ता हो गया था जैसे कोई बोलने वाला शख्स हो घर में, सदस्य हो घर में। वो छोटे से घर में रहा करते थे, मगर वृंदावन के रहने वाले थे। कृष्ण से कितना प्यार होगा इतना आप समझ ही पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अब कृष्ण भक्ति में थे, तो जब भी जाते काम पे बोलते कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, ऐसा सा लगाव हो गया था, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। और वहीं वो महिला भी, बाबू भाई की पत्नी भी, कुछ भी बनाती किचन से बात करती रहती अपने लाला से, लाला मैं ये बना रही हूँ, तेरे लिए पूड़ियाँ तल दूँ, क्या खाएगा बोल, इस तरह की बातें। और उनके जीवन में जो अभाव था ना संतान का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब जैसे सुकून था। जब भी बाबू भाई की पत्नी कृष्ण को देखती, लड्डू गोपाल को देखती, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते। एक बार बाबू भाई से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है जो तुम जब भी देखो लड्डू गोपाल को देखकर आंसू भर लेती हो। तो उसने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, शायद एक तृप्ति सी हो गई है इन्हें देखकर, अब किसी चीज़ की कामना नहीं, ये है तो सब है, बस। ऐसा कह के फिर आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। तो बाबू भाई उन्हें संभालते हैं, कहते हैं संभालो खुद को, काम पे जाना है मुझको, ऐसे करोगी तो फिर क्या से रहेगा, कैसे चलेगा। तो यही सुनकर वो आंसू पोंछती है लाला को, फिर प्रणाम करती है श्रद्धा भाव से और अपने किचन में चली जाती है। अब बाबू भाई काम पे चले जाते हैं। तभी दोपहर के करीब में लड्डू गोपाल को कहती हैं कि लाला आज मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी, ठीक है, खीर खाओगे ना, और आपका जन्मदिन भी आने वाला है, अगर आपको खीर पसंद आई तो बिल्कुल वैसी सी ही खीर मैं आपके जन्मदिन पे भी बनाऊंगी। करीबन 2 महीने बीत चुके थे इस बात को, और फिर पूरे मोहल्ले में हम बांटेंगे, तुम जानते ही हो कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। लाला के गले में अभी भी वो हार है जो गोपाल ने पहनाया था। सुरेश अभी भी परेशान है, लड्डू गोपाल मैंने कहाँ छोड़ दिए करके, लेकिन खुशियां बाबू के घर पे हैं। अब इसी बीच बाबू की पत्नी को चक्कर आते हैं और वो किचन में जा ही रही होती है खीर बनाने के लिए या खीर लेने के लिए बनी हुई, वो बेहोश हो जाती है। बाहर कुछ औरतें धूप सेक रही थी। जैसे ही जोर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनती हैं, अंदर की तरफ देखती हैं तो बाबू भाई की पत्नी बेहोश हो रखी होती है। बाबू भाई की पत्नी को ऑटो में डालती हैं, आनन फानन अस्पताल ले जाती हैं। तो डॉक्टर चेकअप वगैरह करता है और कहता है, आप तो आ गई, मिठाई का डब्बा नहीं लाई। तो बाबू भाई की पत्नी को समझ नहीं पाती, कहती हैं मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप। तो कहते हैं, भाई ऐसी हालत में होता है, चक्कर वक्कर आते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन मिठाई तो बनती है। तो बाबू भाई की पत्नी कुछ समझ नहीं पाती। सीधे लोग गाँव के कहते हैं, हमको कछु ना समझ आ रहा, साफ साफ बताइए। तो बोलते हैं, गर्भ से हैं आप, माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर जैसे बाबू भाई की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मांगा नहीं था, कान्हा से मांगा नहीं था, मगर कहते हैं ना कि शोर नहीं होता दुआओं में, दुआएं दिल से मांगी जाती हैं। और वो सुनने वाला ना कहीं बैठा नहीं, मगर चारों तरफ वही बैठा है, बस यही समझिए। अब वो घर आ जाती हैं। जब बाबू भाई आते हैं शाम को, तो अटकेलियाँ करती हुई वहाँ की मोहल्ले की औरतें बोलती हैं, खाली हाथ आ गए, मिठाई नहीं लाए हैं। तो बाबू भाई कहते हैं, किस बात की मिठाई, कौन सी मैंने नई गाड़ी खरीदी है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदी हमने।
तो कहते हैं नहीं नहीं, मिठाई तो बनती है, मिठाई तो बनती है, ऐसे बोलते हैं और चुटकियां भर रहे होते हैं। तो बाबू भाई की पत्नी अंदर होती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बाबू भाई पिताजी बनने वाले हैं। अब एक पिता का सुख तो एक पिता ही जाने। लड्डू गोपाल के पास जाते हैं, भाग के कहते हैं, अरे बेटा, अब आप हमारे बेटे हैं, आप रहेंगे बेटे, आपसे गुजारिश है अपनी बहन ही लाइएगा, भाई तो आप ही हैं। ऐसा कह के उनसे धन्यवाद कहते हैं, उन्हें खीर खिलाते हैं और पूरे मोहल्ले में खीर बांटते हैं। बाबू भाई भी प्रगति कर रहे थे। लड्डू गोपाल घर में आए थे, भला कोई प्रगति से अछूता रह जाए। अब ऐसा नहीं था कि रातों रात खजाना मिल गया था, मगर जहां ग्राहक को तरसा जाता था वहां अब ग्राहकों की लाइन थी, प्रोग्रेस थी, प्रोग्रेस थी, विकास हो रहा था। और अब तो इतनी बड़ी खुशी थी जीवन में, और क्या ही चाहिए। वहां सुरेश ने एक दिन गोपाल को फोन किया, तो गोपाल से बोला, गोपाल बहुत परेशान हूँ, लड्डू गोपाल इतनी प्यारी इच्छा से लाया था, कहीं रख दिए हैं। तो गोपाल अपनी ही हार के बारे में क्या ही पूछता। जब ऐसे हालात सुने तो सुरेश से कुछ कह ना सका। कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं थे, होते तो फोन कर देता। तो सुरेश की वो उम्मीद भी शायद खत्म हो गई होगी, तो कहा कि चल तेरे को बाद में करता हूँ करके फोन रख दिया। यहाँ बाबू भाई के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। तभी एक बार बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज बारिश, और गोपाल बड़े परेशान, सुरेश के लिए भी और अपने हार के लिए भी। तूफानी बारिश में एक आदमी वृंदावन में फंसा हुआ। बाबू भाई उस आदमी को देखते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब कहाँ जाएंगे? तो कहता है कि पास ही में बस स्टैंड है, छोड़ दोगे? तो कहते हैं इतनी बारिश में तो मुश्किल है, क्या पता किस गड्ढे पे कितना पानी भरा हो, कार के टायर ना अटक जाए। कहो तो पास ही में मेरा घर है, 10 मिनट के रास्ते पे, उधर चल लीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिएगा, रुकेगी बारिश तो छोड़ दूंगा। उस आदमी के पास पैसा था, और वो पैसा अगर पास होता है तो हर कोई इंसान शंका में होता है, फिर अच्छा इंसान भी बुरा दिख रहा होता है। और वहीं उसको बाबू पे भी लग रहा था, लेकिन मरता क्या ना करता। उस आदमी ने बाबू से कहा, तुम ही छोड़ोगे फिर मुझे बस स्टैंड? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बारिश रुकेगी तो अवश्य छोड़ूंगा। अब बाबू उस आदमी को अपने घर ले गया। वो आदमी बाहर बैठा तो उसने पत्नी से कहा कि देखो कोई मेहमान आए हैं हमारे घर पे, कुछ देर विश्राम करेंगे, तो कुछ खाने के लिए लाओ, और वो मत लाना जो मेरे लिए लाती हो, रूखा सूखा सा। हंसी मजाक अटखेलियाँ चल रही थी। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं थोड़ी देर में अपने घर को चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे, मेहमान है तो खाएंगे ज़रूर। तभी वो बार बार अंदर की तरफ झांक के देख रहा था। वो आदमी अंदर की तरफ झांक के देख रहा, तो बाबू ने पूछ लिया, आप अंदर की तरफ क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ प्रकाश सा आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ हमारा मंदिर है। मैंने कहा अच्छा, और हमारे लड्डू गोपाल वहाँ विराजित हैं, और वो तो हैं ही इतने प्रकाशमय। तो उन्होंने कहा अच्छा लड्डू गोपाल हैं, तो मैं भी वृंदावन का रहने वाला हूँ, बड़ा मेरे को बड़ा उनसे लगाव है, आपकी आज्ञा हो तो दर्शन कर लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जब वो अंदर गया तो उन्होंने लड्डू गोपाल की तरफ देखा, गले में वह हार देखा, और वो शख्स कोई नहीं, गोपाल था। उसने पहचान लिया अपने उस हार को जो हीरों का था। गोपाल ने हार देखा तो बाबू भाई से बोला, ये गले में जो आपके लड्डू गोपाल के है, आप जानते हैं ये कितने का है? तो बाबू भाई तो बड़े ही सीधे आदमी, उनकी पत्नी बड़ी सीधी, उन्होंने कहा भाई साहब हमने तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि गले में क्या है क्या नहीं है, हमें तो भगवान मिले हैं, भगवान के चरणों से मुख से नज़र हटे तो कहीं और जाए, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा मैं एक जौहरी हूँ और चीज़ों की कीमत अच्छे से जानता हूँ, साथ ही ये हार वही हार है जो उस ग्राहक ने पहनाया था उस दिन। तुम्हारे पास जो ग्राहक छोड़ गया था लड्डू गोपाल, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है सुरेश, लेकिन ये हार मेरी दुकान से उसने पहनाया। खैर छोड़ो, अब छोड़ दो, बात नहीं करते हैं इस बारे में, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं बाबू भाई को
उसकी बातों में अहम दिखाई थी। बाबू भाई ने कहा फिर भी बताइए कितने का है। तो गोपाल ने कहा हीरो का हार है, बहुत ही महंगा है, छोड़िए चलिए क्या ही बात करनी, समझिए मैंने गिफ्ट कर दिया है, भेंट कर दिया है, क्योंकि इस हार की कीमत ना आप दे सकते हैं और बाहर है आपकी हैसियत से। जब बाबू भाई ने ये सुना तो बोले कि हाँ सही कह रहे हैं साहब, अगर मैं खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना तो भी उस इसकी कीमत तो नहीं चुका सकता, मगर फिर भी बताइए कीमत तो बता दीजिए। बोलता रहा, नहीं माने, नहीं बताया गोपाल ने कि कीमत कितनी है। अब बारिश रुक गई थी तो जैसा कि वादा किया था कि बारिश रुकेगी तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ूंगा। अब बस स्टैंड जाने के लिए टैक्सी में बैठा अपना बैग लेके, तो बाबू भाई पूछते रहे बताइए साहब कितनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझ लीजिए भेंट है, बार बार बातों को रिपीट करके क्या ही करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा थोड़े ना होता है, अगर मेरा बेटा सामान कुछ ले आया किसी की दुकान से तो अब तो चाहे या तो मुझे उसका दाम देना पड़ेगा या फिर सामान देना पड़ेगा। सामान मैं दे नहीं सकता, दाम देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप बता नहीं रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, दाम की बात नहीं है, दाम कोई हल्का फुल्का बात होता तो हम करते, यहाँ तो हीरो की चीज़ है, आप समझ ही पा रहे होंगे, कोई बात नहीं भेंट समझिए कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, भेंट नहीं समझ पाऊंगा, आप बताइए। बोलते 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 रास्ता खत्म हुआ, मंजिल आई, गोपाल उतरा अपना बैग लेके। तभी इस बार बाबूबा ने पीछे मुड़ के देख लिया कि किसी का कुछ छूट तो नहीं गया है भाई। तो देखा तो एक बैग और रखा हुआ था, वो बैग उतारा, गोपाल को देने के लिए बोला भाई साहब ये लीजिए आपका बैग। तो ने कहा अरे मेरा एक ही बैग है, कोई दूसरा बैग नहीं है भाई साहब मेरा। तो ने कहा, बाबू भाई ने कहा नहीं नहीं मेरी टैक्सी में दो बैग थे और मेरा तो कोई बैग वैग है नहीं, आपका ही उतरा है, ये आप ही का सामान है, पकड़िए। मैं इस बार किसी की कोई चीज़ नहीं रख सकता हूँ, लालजी जो आए हैं, बाबू लड्डू गोपाल जो आए हैं वो मेरे ही पास आना चाह रहे होंगे, तो ये हुआ नहीं, ये बैग मैं नहीं रख पाऊंगा। तो गोपाल बिल्कुल नकार रहा था कि नहीं मेरे पास एक ही बैग था, मेरे पैसों का बैग था, मेरे पास है। तो तभी गोपाल की बात सुनते सुनते बाबू भाई ने कहा देखिए देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये बैग में क्या है, ये मेरा बैग नहीं है। खोल के दिखाया तो उसमें पैसे थे। पैसे देखकर बाबू भाई बड़े चकित हो गए और उन्होंने कहा देखा मैं कह रहा था ना इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे साहब, ये आप ही का बैग है। गोपाल को कुछ ही सेकंड लगे समझने में कि इस बैग में किसके रुपए हैं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए और बोला ये पैसे वही हैं जो उस हार की कीमत है। उन्होंने कहा साहब मतलब, मैंने कहा मतलब ये कि आपके बेटे ने कीमत चुका दी। और रोते रोते हाथ जोड़ दिए, कहा हाँ मेरे अहम को आपके लड्डू गोपाल ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा साहब आप इन्हें गिन के बताएंगे ये कितने हैं, क्या आपके ही हार की कीमत के हैं। तो उन्होंने कहा वजन तोल कर बता सकता हूँ इन नोटों का, ये बिल्कुल उसी दाम के हैं। आज एक भक्त की भक्ति, एक बाप की लाज और एक पिता का बेटे का फर्ज सब एक साथ निभाते हुए देख रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सुरेश को शायद दूसरे लड्डू गोपाल मिल गया, मगर बाबू भाई जो खजाना आपको मिला है ना, इसे परो के रखिएगा, संभाल के रखिएगा अपने चमत्कारी लड्डू गोपाल को, क्योंकि जब ये आते हैं ना फिर चमत्कार होते हैं, जहाँ लाज, वैभव और इज्जत सब मिलती है। आज का ये सत्य प्रसंग इन तीन लोगों की कहानी थी, मगर चमत्कार उसी बांके बिहारी लड्डू गोपाल के थे। और किसी की बात मैं करना जानती भी नहीं, क्योंकि जिसकी भक्ति में हूँ उसी पे विश्वास प्रगाढ़ है। जानती हूँ कि आज या कल मेरी नैया ज़रूर पार होगी। आज का ये सत्य प्रसंग, ये कहानी, ये किस्सा यहीं तक। अगर लाइक किया तो समझ जाऊंगी कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, वरना कमेंट में बताइए कि क्या गलत होता है, क्योंकि ऑलवेज़ वेलकम है उन चीज़ों को, हम सुधरने के लिए ही खड़े हैं, सुधारिए हमें। और जल्द लौटूंगी एक ऐसी अच्छी सी सत्य प्रसंग के साथ। तब तक बांके बिहारी की जय, लड्डू गोपाल की जय, और ख्याल रखिए अपना। श्री कृष्णा, राधे राधे।